100 साल पुराना घर, कंक्रीट के जो बिल्डिंग है वो कहते हैं 50-60 साल का लाइफ होता है। ये जो आप 100 साल की बात कर रहे हैं, दूसरी बिल्डिंग 300-400 साल भी पुरानी है। मैं जब यमन में गया था तो वो 16 मंजिल की बिल्डिंग बनी हुई ईंटों से, मिट्टी से। आपने जो बनाई बात कर रहा था, ईंट की बात कर रही थी, और वो तो बेक्ड ईंट और चूना। हाँ। और जो बाद में आप कह रहे थे कि दूसरे घर के ऊपर लपाई लगाते हैं मिट्टी, हाँ, वो प्योर कच्ची दीवारें होती थी। और भी घर हैं जो हमने सिंध में देखा जो कम से कम 100 साल पुराने हैं मगर मिट्टी के बने हुए हैं। मिट्टी का मसला ये है कि आपको उसकी जो स्पेसिफिकेशन होती है, जितना आपका सैंड है, जितना सिल्ट है और जितना क्ले है, उसको सही होना चाहिए। ये नहीं कि जब आप कहीं पर पहुंच जाएं मिट्टी लगा दिया घर बन जाएगी, ये गलत तरीका है। तरीका एक होता है जो इन तीनों और चारों चीज़ों के जो मिक्स होती है ये बिल्कुल सही हो। जैसे मिसाल के तौर में आपका क्ले सिर्फ 20% होना चाहिए, उससे ज़्यादा होने नहीं चाहिए। आप ज़्यादा लगाएंगे तो आपकी बिल्डिंग क्रैक हो जाएगी जैसे होती है। तो ये लोग को सोचना पड़ेगा। मगर मैंने पहले भी कहा था कि ये टेक्नोलॉजी जो है इस मटेरियल का, ये तो बहुत बहुत पुराना है। और पूरी दुनिया में, इधर पाकिस्तान में नहीं, पूरी सब कॉन्टिनेंट, आप साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, बहुत बहुत पुराने इस्तेमाल हो रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ हमारा इस मुल्क में मसला है कि वो है साइकोलॉजी। मिट्टी का घर कोई सोचता है वो तो हाँ भाई वो तो गिर जाएगा, और ये तो गरीब का है, हमें कहेंगे अमीर का। मैंने काफ़ी दफ़ा लेक्चर्स दिए हैं जो आपके जो मिलियनर्स होते हैं न्यू मैक्सिको में और नॉर्थ अमेरिका में, वो मिट्टी का घर बनाते हैं, न्यू मैक्सिको और सॉरी मिलियनर्स। और जब उनको तस्वीरें दिखाते हैं तो लोग हैरान हो जाते हैं, कहते हैं अच्छा ये भी लोग बनाते हैं मिट्टी का। बिल्कुल, क्यों नहीं बनाए। जो आप कह रहे हैं, जो फरमा रहे हैं कि आपकी ठंडा हो जाती है गर्मी में और गर्मी में ये ठंडा हो जाती है। हमने अभी एक औरत के लिए रिप्रोडक्शन सेंटर बनाया है, कह दो हेल्थ सेंटर, जैकबाबाद में। और उसकी दीवारें हैं आपके 14 इंच के, और वो उसमें रैम डर्थ की बात हो रही है, मगर अंदर हमने लाइम प्लास्टर लगाया। अब हाथ अब लगाए लाइम प्लास्टर में, वो ठंडा होता है। चूना। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं मिट्टी के घर बनाने की, तो ये वो देहात वाले मिट्टी के घर शायद नहीं है कि मतलब सिर्फ क्ले ही है और जिसके ऊपर वो गोबर भी लगा देते हैं। गारा हम कहते हैं सिंधी में, तो बाहर से जो है वो गारा लगाते हैं, उसको लिपाई, वो तो लिपाई है ना। ये यहाँ बात हो रही है कि ब्लॉक्स जो बन रहे हैं ना कंस्ट्रक्शन के, वो कंप्रेस्ड मिट्टी के हों। और मेरा ख्याल है कि शिगर में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम गर्मी की बात कर रहे हैं। शिगर में हमारा चैलेंज जो था वो सर्दी का, कि जब बहुत जैसे -18 या -19 पड़ रहा है, तो उसको किस तरह हम रिटेन करेंगे। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया कराची में। हमने ये अर्थ ली और उसको कंप्रेस किया और हैंड मशीन बनाई, और उससे पहले हमने ख़ुद एक्सपेरिमेंट किया। फिर हमने उसको एफिशिएंट तरीका करने के लिए फिर हमने प्रॉपर मशीन बना के कंप्रेस्ड अर्थ मड ब्लॉक्स बनाए, और उससे हमने अपना स्ट्रक्चर तो सरिया और कंक्रीट और जैसे होता है उसका बनाया। बट हमारी दीवारें उसको हमने डेफिनेटली मड ब्लॉक से बनाया है। और उसका हमारा चैलेंज यही था कि हम, क्योंकि गर्मी में गर्मी भी हो जाती है शिगर में, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज चल रहा है और ठंड में अभी तक बर्फ़ थी तो अभी सारा हमारा काम रुका हुआ था। अब फिर से पिकअप करेगा वहाँ पे, तो उसमें अच्छा। और फिर हमारे पहाड़ों के बीच में तो व्यूज़ भी चाहिए, तो वहाँ पे अमूमन जो प्रैक्टिस होती है वो छोटी खिड़कियाँ बनाते हैं, थिक सेक्शन वॉल के होते हैं, और वो बिल्कुल अंदर गर्म रहता है घर। तो हमें चाहिए थे बड़े बड़े व्यूज़, व्हेन लाउंज में बैठे हैं, अब होम अवे फ्रॉम होम बना रहे हैं, तो अब वहाँ जाके आप किस तरह तो हमने शीशा लगाना था, तो डबल ग्लेस टेम्पर्ड ग्लास। तो वही चीज़ जो प्रैक्टिस जो करते हैं, वो मड ब्लॉक्स बनाते हैं, मड की वॉल्स बनाते हैं, उसमें वो एक चीज़ डालते हैं, वहाँ पे भूसी डालते हैं, बट उसके अंदर जो है वो
एसेंशली वो बायोडिग्रेड करता है और वो प्रैक्टिकल नहीं है लॉन्ग टर्म में, वही वो रिपेयरिंग में रख जाते हैं। तो हमने वो हटा के किस तरह बेहतर करे, तो वो उसको एक क्या कह सकते हैं मॉडर्नाइज्ड मेथड में उसको शामिल किया। तो अब उसके साथ साथ एक चाइनीज़ प्रैक्टिस होती है कांग सिस्टम, वो जो है ना फर्श में अंडर फ्लोर हीटिंग डालते हैं, जैसे रेडिएटर होता है आपका उस तरीके से वो इनले करते हैं, वो यूं चलता है ना। शिगर में एक एडवांटेज थी, उधर की बिजली बहुत सस्ती है, तो हम गर्म पानी हीटेड ज़मीन के नीचे से गुजारना ज़्यादा बेहतर है कि हम इन्वर्टर एसी लगाएं और हीट करें। तो वो चीज़ हम आपने नहीं किया। हाँ, हमने वो सुना। ये करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अरीबा, मैंने तो मतलब पता नहीं, मैंने सुना था कि मुगल और जो पर्शियंस हैं वो भी यही करते थे कि मतलब फर्श को गर्म रखने के लिए जी जो पुराने जो टर्किश बात हैं वो उनके जो वो हैं क्या कहना चाहिए स्टेज टाइप जिसके ऊपर बाथिंग वगैरह होती है, उसके अंदर से भी वो गर्म पानी की लाइनें गुजारते हैं। अच्छा, और तो दूसरी बात थी ठंडा पानी भी, रोमन्स ने जो घर बनाते थे पुरानी इमारत के, अभी तक उन लोगों को मिल रहा है कि इतना सा फासला होता है दूसरे, और नीचे में पानी है, ठंडा पानी चल रहा है तो ठंडाई भी हो सकती है। आपने शिगर की बात की, शिगर पूरा जो नॉर्दर्न एरिया है उसमें जो पत्थर है स्टोन, उसकी जो दीवारें बनती हैं इतनी खूबसूरत और बड़ी मज़ेदार दीवारें, हमें तो ऐसा लगता है कि टेढ़ा मेढ़ा पत्थर है कैसे जोड़ते होंगे। तो वो तो सदियों से उससे काम चला रहे हैं, वो सब ज़ीरो टेम्परेचर को किस तरह उससे वो मेंटेन करते हैं। तो वो टेक्नोलॉजी आपने मॉडर्नाइज करने की वो टेक्नोलॉजी, उसका सिर्फ एक प्रॉब्लम है, वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। अब स्टोन की दीवार अब बनाना चाहें, उसकी स्टोन की कटिंग की लेबर की कॉस्ट ही इतनी ज़्यादा है दैट वो प्रैक्टिकल नहीं होता, तो उसको हम तो पर्सन ही नहीं एक्सप्लोर कर पाए। उस बनाना हमारा ख्वाहिश तो स्टोन की वॉल थी, स्टोन का घर, बट हमने फिर बोला कि ठीक है बजट को भी देखना है बिल्कुल। तो हम लोग मतलब खिड़की और दरवाजे तक सुमरा गली से टीक के लेके गए, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराए, तो वो हमारा था तो चैलेंज कि इसको बनाएं एज एफिशिएंट। एक और जो चैलेंज है यहाँ पर रीबा शायद वो ये है कि जैसे आपने तो एक तरह से फ्रॉम स्क्रैच किया ना, एक मशीन अपने बनाई। अब यार सपोज करें मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ कराची में, ठीक है, और मैं भी तंग आ गया हूँ कि अब 45 डिग्री का टेम्परेचर होता है जुलाई में और मेरे बिजली का बिल आसमानों को छू रहा है, और अगर मैं फर्ज करो घर बना रहा होता या कोई एक ऑफिस बिल्डिंग बना रहा होता, मैंने कहा यार ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है जो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, मुझे भी ये करना है। लेकिन अगर मैं जाऊँ किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास और मैं से कहूँ कि यार मुझे मड ब्रिक से घर बनाना, वो तो कहेगा ये बंदा पागल है। हाँ, कि मतलब ये मिलेंगे ही कहाँ से, आखिरकार मैं तो बाजार में ही जाऊँ। मुझे तो लगता है कि उसकी जो कॉस्ट है वो शायद कंक्रीट के मुकाबले डबल हो जाएगी, इसलिए कि यहाँ अवेलेबिलिटी के मसाइल हैं। जी तो ऐसा ही है। नहीं देखिए, ना ट्रेंड लेबर है ना रॉ मटेरियल है। आप कह रहे हैं कराची की बात, कराची मिसाल के तौर में नॉर्थ कराची या कुरंगी, वहाँ पर आपको मिट्टी मिल जाएगी जो इस्तेमाल हो सकती है कंप्रेस ब्लॉक के लिए और रैम्ड अर्थ के लिए भी हो सकती है। मगर आप सदर में बनाएंगे तो फिर आपको लाना पड़ेगा, वो तो बहुत महंगा हो जाएगा। या डीएचए में जैसे बनाते हैं। डीएचए में हाँ नहीं हो सकता, वो नहीं होगा, नहीं ये नामुमकिन है। तो ये मेरी ख्वाहिश मतलब कभी पूरी नहीं होगी। नहीं, आपका कोई और मटेरियल कोई और मटेरियल का आपने जिक्र किया, तो कुछ मटेरियल्स रीबा मैं अपने साथ भी लाई हैं। तो ये है आपका कंक्रीट का ब्लॉक, और ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा है कोई 60-70 किलो का है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 15 मेरे मतलब इतनी वो क्या कहते हैं, डोंट हैव द बाइसेप्स। ये कंक्रीट है, मिट्टी है, कंक्रीट का नॉर्मल ब्लॉक है। नहीं, और दूसरा जरा दिखाएं प्लीज। अच्छा, उतनी साइज का है, सेम साइज यही है, लेकिन इसको मैं यूं भी कर सकता हूँ, ऐसा मेज टूटती तो मेरी तनख्वाह से। अच्छा, ये मिट्टी का है, ये है आपका सेल्युलर फोम कंक्रीट ब्लॉक। तो ये पिछले कुछ महीनों से हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये है 5 किलो का ब्लॉक, ये पर्टिकुलर ब्लॉक। तो इसको हम और कोशिश कर रहे हैं इसका वजन और कम करें। इससे हमारा ये आप डीएचए में इस्तेमाल कर सकते हैं। हम मतलब वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन कि हम इसको करें। इसमें ये है कि आपकी बिल्डिंग का वजन मतलब 1/3 हो जाएगा। आपकी जो स्ट्रक्चर का है उसके अंदर सरिया और चीज़ें, आपकी फाउंडेशंस हल्की हो जाएंगी। और इसके अंदर फोम है, तो फोम जिप्सम और कंक्रीट का मिक्सचर है, तो उसकी वजह से आपको इंसुलेशन भी मिल रही है, तो हीट और कूल ये जो है ये रिटेन करेगा।
तो ये हम पर्टिकुलरली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि हम कराची में इसको इस्तेमाल करें और कंक्रीट से मूव करें। इंडस्ट्रियल स्केल पे कोई है प्रोजेक्ट जो अभी सो ये हमारा ये मटेरियल हमने इस पे वर्क किया और इसको अभी हम अप्रूवल्स की तरफ लेके जा रहे हैं। ये यूज़ होता है, दुनिया भर में यूज़ होता है, यहाँ पे नहीं है, बट जैसे हम किसी से बात करते हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, वो डेवलपर्स हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं इसका प्लांट लगाना चाहूँगा और मैं इसको बनाना चाहूँगा, तो हाँ वही तो कि मटेरियल अवेलेबल है। तो ऐसे और डेवलपर्स हैं जो थोड़े प्रोग्रेसिव आप बोल लो, थोड़े से उनका नई सोच है कि वो चाहेंगे कि मटेरियल्स इस तरह के इस्तेमाल करें या इस तरह की बिल्डिंग बनाएं जो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो, लॉन्ग टर्म लास्टिंग हो।